हेलो एवरीवन, दिस इज रजत मनचंदा एंड वेलकम टू द लर्निंग ट्री। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक नई प्लेलिस्ट के साथ एक नई सीरीज के साथ स्टार्ट कर रहे हैं और ये सीरीज है फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट की। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट चाहे बीबीए हो, बीकॉम हो, एमबीए हो या फिर कुछ केसेस में सीए और सीएसबी हो, इन सब जगहों पे इसकी वैलिडिटी बहुत ज्यादा है। बहुत से इसके ऐसे चैप्टर हैं जो इन सारे के सारे अलग अलग स्ट्रीम्स में आपको देखने को मिलेंगे। सब्जेक्ट का जो कवरेज है वो ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन इन सारे के सारे स्ट्रीम्स में आपको ये सब्जेक्ट जरूर देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ जब हम लोग क्लास 12th में थे तो 12th में बिजनेस की, कॉमर्स की जो सेकंड बुक थी उसमें भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में कुछ यूनिट्स दिए हुए हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट एंड सो ऑन। खैर, हमारा जो कंसर्न है वो ये है कि आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की है। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, इस पूरी सीरीज में मैं आपका ये पूरा सब्जेक्ट क्लियर कर दूंगा। फिर चाहे आप बीबीए के स्टूडेंट हो, बीकॉम के हो, एमबीए के हो या फिर किसी और स्ट्रीम से हो, लेकिन आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझ जाओगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस वर्ड को डिकोड करना पड़ेगा, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट वर्ड हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास 12th में पढ़ा हुआ है। मैनेजमेंट के अंदर हम लोग ये जानते थे कि द आर्ट ऑफ गेटिंग द वर्क डन थ्रू अदर्स, किसी दूसरे से काम कराने की कला को हम लोग मैनेजमेंट बोलते हैं। और मैनेजमेंट के अंदर हम बिजनेस की प्लानिंग करते थे, लोगों को ऑर्गेनाइज करते थे, उनका रिक्रूटमेंट करते थे, उनको डायरेक्शन देते थे और एट लास्ट उनकी परफॉर्मेंस को कंट्रोल करते थे। यानी कि जब हम लोग क्लास 12th में मैनेजमेंट पढ़ते थे तो दैट वाज ऑल अबाउट पीपल, यू आर मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड द पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जब यहाँ पे हम लोग फाइनेंस की बात करते हैं तो ये स्पेसिफिकली रिलेट करेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, पैसे के मैनेजमेंट से। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? इट इज मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छे तरीके से फाइनेंसेस को मैनेज करना। अच्छा, समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि सर आपने ये तो बोल दिया कि अच्छे तरीके से फाइनेंस को मैनेज करना है, तो मैं भी पढ़ सकता हूँ। अच्छे तरीके से फाइनेंस को मैनेज करने का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है भाई? ऐसा क्या कर दे हम कि मेरा फाइनेंस अच्छे तरीके से मैनेज हो रहा है ये कहा जाने लगे? इसके लिए हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये जो फाइनेंस है ये दो चीजों के ऊपर काम करता है, सोर्स ऑफ फंड एंड एलोकेशन ऑफ फंड। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि किस किस सोर्स से आप पैसे इकट्ठा कर रहे हो, है ना? फ्रॉम वेयर टू रेज मनी। भाई एक बिजनेसमैन को जब पैसे चाहिए होते हैं तो ही हैज एन नंबर ऑफ सोर्सेज जहां से वो पैसे रेज कर सकता है। अगर आपके पास बहुत सारे सोर्सेस है जहां से आप पैसे रेज कर सकते हो, वेदर यू आर गोइंग फॉर इक्विटी, यू आर गोइंग फॉर डेट, आप बैंक से लोन ले रहे हो, अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से ले रहे हो, या आप अपना पुराना बचाया हुआ पैसा खुद ही लगा रहे हो, तो ये होता है सोर्स ऑफ फंड कि आप किस जगह से पैसा रेज कर रहे हो। एंड द सेकेंड इज एलोकेशन ऑफ फंड, वेयर टू इन्वेस्ट इट। भाई जो पैसा आपने रेज किया है उसको आप कहाँ पे लगाने वाले हो, कहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हो। तो ये दो चीजों के ऊपर आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट टिका हुआ है कि भाई हम जो सोर्स से पैसा रेज कर रहे हैं वो सोर्स ऐसा होना चाहिए जहां पे हमें कम से कम इंटरेस्ट देना पड़े, कम से कम वहां पे पैसे पे करने पड़े पैसा लेने के बदले में। बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कम से कम आए। सिमिलरली एलोकेशन ऑफ फंड का मतलब होता है कि आपने बड़ी मेहनत से वो पैसा इकट्ठा किया है या वो पैसा कमाया है, तो उसको ऐसी जगह पे लगाओ जहां आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम हो। तो अगर आपका सोर्स बेहतर है जहां आपको रिटर्न कम देना पड़ रहा है पैसा रेज करने के बदले में, और आपका लगाया हुआ पैसा ऐसी जगह पे लगा है जहां से आपको रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, तो बस यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट कि बेहतर तरीके से आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर पा रहे हो क्योंकि आपका सोर्स और एलोकेशन दोनों परफेक्ट है। सो दैट इज ऑल अबाउट इफेक्टिवली और इफिशिएंटली फाइनेंसेस को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेज करना। अब ये पॉइंट मैंने छोड़ दिया था, फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। फाइनेंस जो है वो किसी भी बिजनेस का लाइफ ब्लड बोला जाता है। ये हमारी ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में फ्लो कंसेप्ट चलता है। ब्लड इज समथिंग जो पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा है और बॉडी के हर पार्ट जो है वहां पे ब्लड पहुंच रहा है। बॉडी के जिस भी पार्ट में ब्लड का फ्लो बंद हो जाएगा वो पार्ट काम करना बंद कर देगा। जैसे अगर इस हाथ में ब्लड का फ्लो बंद हो गया तो ये हाथ एज इट इज हो जाएगा, इसको आप बोलते हो पैरालिसिस हो जाएगा। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फाइनेंस है इट एक्ट एज ब्लड। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इस तरीके के अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं। और हर डिपार्टमेंट के अंदर
बेसिकली पैसे का पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर पैसे नहीं जाएंगे तो वो लोग प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, रॉ मटेरियल नहीं खरीद पाएंगे। अगर मार्केटिंग और सेल्स में पैसे नहीं जाएंगे तो वो प्रमोशन के ऊपर खर्चा नहीं कर पाएंगे। बेसिकली जिस भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में पैसा नहीं पहुंच रहा है वो डिपार्टमेंट काम करना बंद कर देगा। तो इसीलिए हम लोग फाइनेंस को फ्लो बोलते हैं, फाइनेंस को ब्लड बोलते हैं, कि फाइनेंस एक ऐसा लाइफ ब्लड है जो बिजनेस को चलाने के काम में आता है। And then main objective of financial management is to increase the wealth of shareholder। यहाँ ना जो ये पहला लेक्चर है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसमें मैंने सिर्फ वही मेन चीजें लिखी हैं जिससे आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट का और फाइनेंस का एक इंट्रोडक्शन तैयार कर सकते हो। सब्सिक्वेंटली जब हम लोग इसमें और लेक्चर्स ऐड ऑन करेंगे, कोई भी टॉपिक मैं छोड़ूंगा नहीं, पढ़ाऊंगा तो मैं आपको सभी, लेकिन पहला बेसिक लेक्चर है इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, तो इंक्रीज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे लोगों का पैसा लगा होता है, और अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे लोगों का पैसा लगा हुआ है तो वो ये चाहेंगे कि उनके लगाए हुए पैसे समय के साथ बढ़े। तो अगर जो लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, जिन लोगों ने आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, उनका पैसा समय के साथ बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आप सही एम जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होना चाहिए वो पूरा करते हो। इसीलिए रखा गया इंक्रीज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। अब बहुतों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, सर वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर तो आपने बोल दिया कि शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ेगी, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है, लेकिन वेल्थ बढ़ती कैसे है, कैसे पता चलेगा कि उसकी वेल्थ बढ़ रही है? तो क्वेश्चन है हाउ, वेल्थ कैसे बढ़ेगी? और इसका एक लाइन में आंसर है बाय इंक्रीजिंग ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। जिन लोगों ने पैसा लगाया है, ठीक है, से फॉर एग्जांपल किसी आदमी ने पैसा लगाया था 100 रुपए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, समय के साथ उसका पैसा 120 हुआ, 150 हुआ, 200 हुआ, 500 हुआ, 1000 हो गया। इसका मतलब उसका जो अर्निंग पर शेयर है, एक शेयर की जो वैल्यू है उसके ऊपर जो उसको अर्निंग होती थी वो समय के साथ बढ़ रही है। अर्निंग बढ़ने का मतलब है जितने मल्टीपल ऑफ शेयर उसने उस कंपनी के खरीदे होंगे या पैसा उसमें इन्वेस्ट किया होगा, वो पैसा समय के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट अर्निंग पर शेयर, पैसे का बढ़ना, शेयर होल्डर की वेल्थ का बढ़ना। आई होप आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैंने इस सेक्शन को बहुत छोटा रखा था इसलिए कि आपको बेसिक समझ में आना शुरू हो जाए। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इसका नेचर, स्कोप, फाइनेंशियल डिसीजंस क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और इसी तरीके से ये पूरी सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। सो बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।